हेलो दोस्तों, विनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख व्यापारिक हलचलों के बारे में। भारत की प्रमुख व्यापारिक हलचलें 2025 इंडस बैंक संकट से ओला आउटलेट तक पूरी रिपोर्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडस बैंक की वित्तीय स्थिति पर संकट के बादल। इंडस बैंक की हालिया वित्तीय रिपोर्ट में 600 करोड़ रुपए की भारी कमी का अनुमान लगाया गया है। यह कमी बैंक की बैलेंस शीट पर बड़ा दबाव डाल सकती है, निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और संभावित रूप से बैंक को कर्मचारियों की छटनी या वेतन कटौती जैसे कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। ग्राहक संतुष्टि और सेवाओं की गुणवत्ता पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में यह संकट व्यापक अस्थिरता का संकेत भी हो सकता है। इसमें दूसरी अपडेट है डिवाइन कंपनी का ब्रांड अधिकरण विस्तार की रणनीति। डिवाइन कंपनी ने कई छोटे लेकिन लोकप्रिय ब्रांड्स के अधिकरण की योजना बनाई है। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी भारतीय उपभोक्ता बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। फूड और एफएमसीजी सेक्टर में ब्रांड पोर्टफोलियो का विस्तार न केवल बिक्री बढ़ा सकता है, बल्कि निवेशकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यह दीर्घकालिक विकास की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। इसमें तीसरा अपडेट है मीशो से लेकर। मीशो की विज्ञापन रणनीति में बड़ा बदलाव। मीशो ने अपने विज्ञापन बजट में 50% की कटौती कर दी है। यह कदम प्लेटफॉर्म की फाइनेंशियल स्थिरता और लागत नियंत्रित करने की रणनीति का हिस्सा है। ऐसी कटौती तब की जाती है जब कंपनी आंतरिक रूप से अधिक कुशल तरीके से ग्रोथ हासिल करना चाहती है। यदि ब्रांड की ऑर्गेनिक ग्रोथ बनी रहती है तो यह लाभप्रदता में सुधार का संकेत दे सकती है। चौथा अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। ओला इलेक्ट्रिक के 121 आउटलेट्स का बंद होना। ओला इलेक्ट्रिक ने महाराष्ट्र में अपने 121 आउटलेट्स को बंद कर दिया है, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम नियामकीय अनुपालन में विफलता के कारण उठाया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि ईवी इंडस्ट्री को मजबूत कानूनी ढांचे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। उपभोक्ता विश्वास पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। पांचवा अपडेट है इसमें अनअकैडमी से रिलेटेड। अनअकैडमी का लागत में कटौती और मुनाफे की दिशा में कदम। ईडी टेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने अपने खर्चों में भारी कटौती करते हुए घाटे में भी कमी दर्ज की है। यह संकेत देता है कि कंपनी अब ज्यादा स्थिर वित्तीय ढांचे की ओर अग्रसर है। डिजिटल एजुकेशन सेक्टर में यह बदलाव प्रतिस्पर्धा के साथ तालमेल बैठाने और निवेशकों को आश्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। छठा अपडेट है रेबल फूड से रिलेटेड। रेबल फूड्स ने जुटाए $25 बिलियन, निवेशकों का भरोसा बरकरार। रेबल फूड्स ने एक नई फंडिंग राउंड में $25 मिलियन जुटाए हैं। यह निवेश दर्शाता है कि फूड टेक्नोलॉजी और क्लाउड किचन मॉडल में निवेशकों की रुचि अभी भी कायम है। कंपनी इस राशि का उपयोग अपने ऑपरेशंस को विस्तार देने, टेक्नोलॉजी में सुधार और नए ब्रांड्स को इंटीग्रेट करने में कर सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने एडटेक स्टार्टअप एमबीआई का अधिकरण किया। जियो प्लेटफॉर्म्स ने एडटेक क्षेत्र के स्टार्टअप एमबीआई का अधिकरण किया है, जो उनकी शिक्षा और विज्ञापन से संबंधित डिजिटल पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। यह रणनीति रिलायंस के उस विजन को दर्शाती है जहां वह तकनीक, शिक्षा और मीडिया के संगम को लेकर अग्रसर है। इससे जियो को इस प्रतिस्पर्धा मार्केट में अतिरिक्त बढ़त मिल सकती है। इसमें आठवीं अपडेट है अडानी ग्रुप का डेटा सेंटर्स में निवेश। अडानी ग्रुप ने भारत में डेटा सेंटर्स में भारी निवेश करने की योजना बनाई है। यह कदम भारत की डिजिटल ग्रोथ को समर्थन देने और डेटा लोकलाइजेशन नियमों के अनुरूप है। 5G क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के युग में यह निवेश देश को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दिशा में ले जा सकता है। भारत अमेरिका ई कॉमर्स ट्रेड डील पर चर्चा। भारत और अमेरिका के बीच संभावित ई कॉमर्स ट्रेड डील पर चर्चा हो रही है, जो दोनों देशों के ऑनलाइन व्यापार को नई ऊंचाइयां दे सकती है। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को अमेरिकी बाजार तक पहुंच मिलेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खुद को स्थापित करने का मौका भी। इसमें 10वां अपडेट है एयर इंडिया और बोइंग के बीच नया सौदा। एयर इंडिया और अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के बीच एक नया सौदा हुआ है, जिसमें नए विमानों की डील शामिल है। यह भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के विस्तार और बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा
मुहैया कराएगा। इसमें 11वां अपडेट है आरबीआई द्वारा बच्चों के बैंक खाता नियमों में बदलाव। आरबीआई ने बच्चों के बैंक अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब पेरेंट्स या गार्जियंस की सहमति से बच्चे डिजिटल रूप से भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल फाइनेंस की शिक्षा बचपन से ही शुरू की जा सकेगी।